रामायण की वो 10 अनसुनी कहानियां जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। यूं तो हमारे पास मुख्यतः 2 प्रकार की रामायण उपलब्ध है। पहला महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। इसके अलावा भी प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में काव्य की रचना की गई है, लेकिन इन सब में महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं, जिन्हें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में बांटा गया है। वैसे तो रामायण की कई सुनी अनसुनी कहानियां हैं, मगर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे अनसुने और अनजाने किस्से जो आपको कहीं और देखने और सुनने को नहीं मिलेंगे। तो आइए एक एक कर इन विशेष किस्सों पर नजर डालते हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। ऋष्यशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के 14वें वर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने जब यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। पूरे विश्व का विजेता बनने के दरमियान जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया था कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्यु था, जो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला, तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युज्यु का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। जिस दिन रावण सीता का हरण कर उन्हें अपनी अशोक वाटिका में लाए, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उनके शरीर को अग्नि में समर्पित किया, तो वह श्राप से मुक्त हो गया।
कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तो ये थे वो 10 अनसुने किस्से जिससे आप अब तक अनजान थे। उम्मीद है रामायण के इन किस्सों को सुनकर आपको रामायण की विभिन्न घटनाओं के पीछे की वजह समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने स्वजनों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म की ऐसी अनेक रोचक जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर पाइए इस चैनल के नई एपिसोड्स के नोटिफिकेशन। जय श्री राम।